नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च रचनानुवाद कौमुदी कक्षायां। मित्रों, रचना अनुवाद कौमुदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सब आज 10वां अभ्यास को देखते हैं। जी हाँ मित्रों, ये देखिए रचना अभ्यास कौमुदी का यह 10वां अभ्यास है मित्रों। जी हाँ, सबसे पहले मित्रों आप सब शब्दकोश को देखें। यहाँ सबसे पहले क नंबर में क्या लिखा है? तत्। तत् का अर्थ क्या हुआ? वह। ठीक है, पुल्लिंग में सा होता है, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक में तत्। उसी तरह यत मतलब जो, तत् मतलब वह और यत मतलब जो। एतत् का अर्थ हुआ यह, किम का अर्थ हुआ कौन। सर्व जान रहे हैं सबको, सब के लिए सर्व शब्द का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में सर्वा, स्त्रीलिंग में सर्वा और नपुंसक में सर्वम। ठीक है। पूर्वम, पहले के लिए हम पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं ना। विश्वम से विश्व अर्थात संसार। अन्यम, अन्यत्र अर्थात और। यहाँ अन्य लिखा है मित्रों, इतर। सर्वनाम है ना, इतर का भी अर्थ होता है और। विप्रह, ब्राह्मण को कहेंगे। इंद्र, इंद्र को। दैत्य, राक्षस को। प्रभु, स्वामी। समर्थ, पितृ अर्थात पिता, पितर लोग। और ख नंबर देखिए, दा धातु का प्रयोग है। ठीक है, यच्छति, यच्छता प्रयोग करते हैं मित्रों, देना अर्थ होता है। वित्री, देने के अर्थ में वितरण करते हैं ना, वितरति। तो वितरी धातु और दा धातु। ठीक है, यच्छ धातु, दा धातु, वित्री। नमः, नमः जान रहे हैं उपपद है, नमस्कार करने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। स्वस्ति का प्रयोग करते हैं मित्रों, आशीर्वाद के अर्थ में स्वस्ति। ठीक है, कल्याण होता है जिसका अर्थ। स्वाहा, देवताओं के लिए अग्नि में। और स्वधा जो है या पितरों के लिए प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अलम का अर्थ पर्याप्त। और वशट का अर्थ हो गया आहुति, साधु आदि। सकता आप जान रहे समर्थ, और समर्था भी वही समर्थ। अब यहाँ ये समझना है आप सभी को कि तत् जो है, तत् और इतर, ये सर्ववत होगा। जैसे तत्ते तानी कहते हैं ना, तो उसी तरह सर्व, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। ठीक है मित्रों, सर्व की तरह रूप चलेगा। दा धातु है और वितरी यहाँ जो देख रहे हैं भवती वत। किस तरह? जैसे भवती, भवता, भवंती हम बोलते हैं, वैसे ही ददाति, दत्तः, ददति। ध्यान से आपको याद रखना है। किंतु यच्छति, यच्छता, यच्छति। ठीक है, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथा, यच्छता, यच्छामि, यच्छावय। उसी तरह वितरित, वितरता, वितरन्ति। ठीक है, वह पुस्तक वितरण करता है, स पुस्तकम वितरति। ठीक है मित्रों, तो भवती की तरह याद कर लेंगे। और सर्वनाम पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। और यण संधि देखते हैं। सर्व शब्द के कह रहे हैं रूप जो है वह पुल्लिंग में स्मरण कर लें आप। सर्वा, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्यम, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। याद कर लें मित्रों। यदि आप शब्द रूप नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में शब्द रूप जाके पढ़ सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में पढ़ाया हूँ। पूरा शब्द रूप वहाँ है, तो आप शब्द रूप याद कर सकते हैं। सरल गा गा के भी आप याद कर सकते हैं, जैसा हो आप। तो सर्व शब्द पुल्लिंग में आप अवश्य ही स्मरण कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में भी याद कर लें, सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वाम, सर्वे, सर्वा। और नपुंसक में भी याद करें अवश्य, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। अब कह रहे हैं नियम जो 16 है, इन शब्दों में कह रहे हैं सर्व, पूर्व, विप्र, इंद्र, प्रभु, पितृ। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग है मित्रों। सूचना यही है कि आकारांत सर्वनाम शब्दों में राम शब्द के रूप। ठीक है, आकारांत जो सर्वनाम शब्द है उसमें राम शब्द के रूप से 5 अंतर होते हैं। क्या 5 अंतर? आप यही, जैसे राम का चतुर्थी एक वचन में रामाय होता है, सर्व शब्द का सर्वस्मय बन जाएगा। उसी तरह रामात कहते हैं, किंतु सर्व शब्द का पुल्लिंग में सर्वस्मात बन जाएगा। फिर षष्ठी में रामस्य कहते हैं, किंतु सर्व शब्द का षष्ठी में सर्वस्य न होके, हाँ सर्वस्य, ये सही है। सर्वस्मात, सर्वस्मय, सर्वस्य ठीक है। चेंज कहाँ है? तो सर्वस्मिन, वहां सर्वे होता है, किंतु पुल्लिंग में सर्वस्मिन आप प्रयोग करेंगे मित्रों। ठीक है, तो कुछ जगह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए क्या लिखा, प्रथमा बहुवचन में ए। ध्यान दीजिए, पुल्लिंग में सर्व, बालका, बालको, बालका, राम, रामो, रामा कहते हैं, किंतु वही सर्व शब्द के पुल्लिंग में सर्व, सर्वो, सर्वे बोलेंगे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? 2 नंबर कह रहे हैं कि एक वचन में, अर्थात ये जो देख रहे हैं आप,
एक वचन में स्म का प्रयोग हम करेंगे। कहाँ? चतुर्थी में। ये 2 नंबर में आप देख रहे हैं, ये देखिए चतुर्थी एक वचन में हम उसमें लगा देंगे, सर्व शब्द में इसमें लगाएंगे, क्या बनेगा? सर्वस्मय। पंचमी में स्मात लगाएंगे, वही जो मैंने कहा, तो हो जाएगा सर्वस्मात। ठीक है मित्रों। और षष्ठी बहुवचन में एशाम लगा देंगे सर्व शब्द से, तो बन जाएगा सर्वेशाम। और सप्तमी एक वचन में स्मिन लगा देंगे, तो बन जाएगा सर्वस्मिन। ठीक है। तो रामवत हो, उसके बाद जो है रामवत। इसी तरह यत तत् किम को पुल्लिंग में जो है क्रम से जो है त य ए त का रूप हो जाता है और इनके रूप चलते हैं। केवल तत् एतत् का जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्रमशः सह एषा हो जाता है। ठीक है। जैसे पुल्लिंग में सह, जैसे तत् का सह, एतत् का एषा। तत् से स हुआ मित्रों, उषा तो होते। उसी तरह एषा ए तो एते। धातु रूप क्या? बोले लट में यच्छति यच्छता यच्छन्ति हम प्रयोग करेंगे जब देने के अर्थ में यच्छति का प्रयोग होता है। उसी तरह वितरति वितरता वितरंती। और दा धातु का भी आप याद कर लें, ददाति दत्ता ददति, इसको आप अवश्य याद कर लें। नियम 33 को जाने। सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। क्या कहें? सुनिए ध्यान से फिर से आप सब। सर्वनाम जो शब्द है मित्रों, उन सर्वनाम शब्दों, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, कहें सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का, ठीक है, वही लिंग होगा, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष का होता है। जैसा विशेष का होगा वैसा ही विशेषण। जैसे कह नाराह, कम नरम, या नारा प्रथमा में है, विशेष देखिए तो विशेषण भी कहा। उसी तरह द्वितीय में नरम है तो कम नरम। नरेण केन नरेण, बाला का बाला। नियम 34 को देख लीजिए। कर्मणायम अभिप्रति संप्रदानम सूत्र है मित्रों। संप्रदान संज्ञा जान रहे हैं ना, करने वाला सूत्र है। तो कर्मणायम अभिप्रति संप्रदानम करें, दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कर। संप्रदान किसे कहते हैं? जी हाँ, यदि आपको कोई पूछे आपसे कि संप्रदान किसे कहते हैं, तो आप इस सूत्र को याद रखें, कर्मणायम अभिप्रति संप्रदानम। अब अर्थ ये भी स्पष्ट रखें, दान आदि जो क्रिया है जिसके लिए की जाती है, आप जिसको दान देते हैं ना, उसे संप्रदान कहते हैं ना, उसे संप्रदान, उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के फिर चतुर्थी विभक्ति लगती है संप्रदान चतुर्थी से। तो नियम 35वां अब देखिए, चतुर्थी संप्रदान आ गया, इससे हम चतुर्थी विभक्ति करते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है। जब संप्रदान संज्ञा आपने कर दिया कर्मणायम अभिप्रति से, जिसको आप दान देना चाह रहे हैं उसकी कर्म संज्ञा उसकी जो है आप संप्रदान संज्ञा कर दिए, जिसको भी देना चाहते हैं, फिर आप चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र से जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी लगा दीजिए। तो जैसे विप्र को धन देता है तो विप्र में चतुर्थी लगाइए, एक वचन, एक विप्र है तो विप्राय धनम ददाति, बन गए। आइए इसी प्रकार 35वां हो गया, ये 36वां आप देखिए। 36वां नियम को देखिए आप सब, क्या कहता है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग वसड योगाच। उपपद क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम। ठीक है। तथा अलम का अर्थ समझ रहे हैं, पर्याप्त अर्थ वाले करें इन शब्द के साथ, और क्या? वसट के साथ चतुर्थी होती। जैसे गुरु को नमस्कार करना है तो जिसको आप नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी, जैसे गुरुवे नमः। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, शिष्याय स्वस्ति। अग्नये स्वाहा, अग्नि में चतुर्थी हो गया, यहाँ देखिए अग्नये बन गया। पितृभ्य स्वधा, पितृ आदि के लिए हम स्वधा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पितृभ्य बहुत सारे पितृदेवताओं के लिए ना, तो पितृभ्य स्वधा। इंद्राय वषट, वषट के योग में भी चतुर्थी, स्वधा के योग में चतुर्थी। दैत्यभ्य हरि अलम, व हरि दैत्यभ्य अलम। राक्षसों के लिए जो है हरि पर्याप्त है, तो अलम जो है ये पर्याप्त का अर्थ सूचक है, तो अलम के अर्थ में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते। प्रभु समर्थ सक्तवा, ठीक है, इन सब के अर्थ में चतुर्थी हो गया। नियम 36वां देखिए, संधि। इको यण, इक के स्थान में यण होता है। इक क्या है मित्रों? इक एक प्रत्याहार है। और इको यण क्या है? तो इको यण यण सूत्र कर, यण संधि करने वाला सूत्र है। ठीक है, यण विधान करने वाला सूत्र है इको यण, यण विधायक सूत्र आप कह दें। अब क्या है नियम? बोले ई हर्ष ई हो अथवा दीर्घ ई हो, बोला इन दोनों को क्या करें? बोले इनको य हो। कब हो? कह उ दीर्घ उ को
और क्या क्या सरल रूप से आप जाने, हर्ष ई हो अथवा दीर्घ ई हो, इसको क्या होगा, यह होगा। हर्ष उ हो अथवा दीर्घ उ हो, उसको क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उसके स्थान पर। और हर्ष री हो अथवा दीर्घ री हो, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। का री को ल हो जाता, और जो री है उसको क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। कब होगा वो भी ध्यान रखें। कहें यदि, क्या कह रहा है, नियम है, शर्त है, यदि बाद में कोई स्वर हो, ठीक है, हर्ष ई अथवा दीर्घ ई, हर्ष उ अथवा दीर्घ उ, हर्षवरी अथवा दीर्घरी अथवा ली के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो ध्यान दीजिए मित्रों, स्वर हो तो क्या कह रहे हैं, यदि बाद में कोई स्वर हो तो सवर्ण स्वर हो तो नहीं, सवर्ण एक जैसा हो तो नहीं। यदि असवर्ण मतलब स्वर वर्ण हो मगर उसी तरह का नहीं, जैसे प्रतिधन एक में देखिए ई है और प्रति में त में ई है, ई के बाद देखिए उसी प्रकार का तो ई नहीं है ना, स्वर है बाद में ए मगर उस प्रकार का नहीं है, तो इसीलिए जब असमान स्वर बाद में हो, ठीक है, तो फिर हम यण संधि का विधान करेंगे। ई के बाद ए है, यहां देखिए प्रतिधन ए का, तो ई को यण, ई को क्या होगा, यण, यह हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है और य का भी उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान में यह होगा। ठीक है, तो प्रति के ई तो में जो ई है उसको यह कर दीजिए, बस एक हक को ए को मिला दीजिए, प्रत्येक का बन गया, ई को यह हो गया। उसी तरह पठतु में ऊ को वह हो गया, तो में जो ऊ है उसको वह हो जाएगा। क्यों होगा, स्वर वर्ण बाद में है ए, तो पठत्व का बन गया। ठीक है, उसी तरह पितृ में री है उसके बाद आ है, तो री को र होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, तो पितृ आदेश मिला दीजिए, पितृ आदेश। उसी तरह री को ल होता है, ठीक है, स्वर वर्ण बाद में है आ, तो लाकृति बन गया। ठीक है, री को ल हो गया। अब हम अभ्यास को देखेंगे मित्रों, ठीक है, अभ्यास देखिए कैसे बना है, इसको आप अवश्य देखें मित्रों। कह रहे हैं वह उस ब्राह्मण को धन देता है तो सह तस्मय विप्राय धनम ददात। विशेष विशेषण भी आप समझ जाए कि विशेष जिस लिंग में होगा, जिस वचन में होगा, विशेषण भी उसी लिंग में। या विप्राय देखिए चतुर्थी एक वचन में है तो उस विप्र को, तो विप्राय यदि चतुर्थी एक वचन में है तो उसमें भी चतुर्थी तस्मय हो जाएगा। ठीक है, सह तोते तेन ताभ्याम तम तोतान तेन ताभ्याम तय, चतुर्थी एक वचन में तस्मय, वह उस ब्राह्मण को तो सह तस्मय विप्राय धनम ददात, जिसको दिया जाए, और दा धातु के योग में आप ये दिमाग में रखा करें कि जिसको भी दिया जाए, दान किया जाए जिसको भी, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब विप्र को दिया जा रहा है तो विप्राय, अब विशेष हो गया, अब विशेषण है उस, है ना, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, तो हमारा संज्ञा विप्र है ब्राह्मण, और उसके बदले में यहाँ उस कर है, उस ब्राह्मण को, तो ये विशेषण हो गया। विशेषण, विशेष क्या है, विप्र है, तो विप्राय में यदि चतुर्थी है तो विशेष में भी आप जो है, विशेष में यदि चतुर्थी है तो विशेषण में भी आप करिए तस्मय। ठीक है, तो सह तस्मय विप्राय धनम ददात, अथवा यच्छति करिए, वा वितरति सह तस्मय विप्राय धनम वितरति, बन गया मित्रों। आइए, गुरु को नमस्कार है, तो जिनको प्रणाम करते हैं, जिनको नमस्कार करते हैं, नमः का जैसे ही हम प्रयोग करेंगे उसमें चतुर्थी, तो गुरु में चतुर्थी लगाई, गुरुवे नमः। उसी तरह पुत्राय स्वस्ति, राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है, रामः शत्रुभ्य अलम। ठीक है मित्रों, इसके लिए पर्याप्त है राम, शत्रुओं के लिए शत्रु का बहुवचन लगा दीजिए, चतुर्थी बहुवचन, अलम के युग में चतुर्थी में आपको बताया हूं, रामः शत्रुभ्य अलम, अथवा समर्थ, राम शत्रुभ्य समर्थ, राम शत्रुभ्य शक्त, राम शत्रुभ्य प्रभु। ठीक, एतस्मै बालकाय फलम यच्छ, अथवा वितर। ठीक है, कह रहे इस बालक को फल दो, तो क्या बन जाएगा, इस बालक को, यहाँ विशेष विशेषण ध्यान दीजिए, विशेष हमारा क्या है, बालक, विशेषण क्या है इस, तो बालक में यदि चतुर्थी है, विशेषण में तो विशेष में भी चतुर्थी, ए तस्मै। ठीक है, इस बालक को तो ए तस्मै बालकाय फलम यच्छ, दो, तुम दो, दो कहने का अर्थ तुम दो, तो मध्यम पुरुष में आप प्रयोग कर दीजिए, ए तस्मै बालकाय फलम यच्छ, अथवा ए तस्मै बालकाय फलम वितर। किस शिष्य को ज्ञान देते हो, तो कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि,
ठीक है, प्रश्न हो गया। किस शिष्य को ज्ञान देते हो, यहाँ भी हम प्रयोग कर रहे हैं यच्छति का, जैसे ही वह दा धातु का, तो वही चतुर्थ कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरश, यहाँ वितरी धातु है, तो यहाँ वितरी धातु है, फिर भी आप चतुर्थी लगाइए। कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरषि, फिर सर्वेभ्य शिशुभ्य भोजनम वितर, सभी शिशुओं को भोजन दो। तो सभी शिशुओं को, सभी का सर्व शब्द का, आप सर्व शब्द को अवश्य याद कर लें मित्रों। चतुर्थी एक वचन में बन गया सर्वस्मै, फिर द्विवचन में सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वेभ्य। तो सर्वेभ्य शिशुभ्य भोजनम वितर, या विश्वेभ्य शिशुभ्य भोजनम वितर, अथवा इतरेभ्य फलानि यच्छ। अब आया फिर देखिए दूसरा वाक्य, अन्य के लिए फल दो, अन्य को फल दो, अन्य जितने हैं उन सभी को फल दो, इस तरह वाक्य बनाना है। तो अन्य ब्याह कर दीजिए, ठीक है, अन्य ब्याह फलानी यच्छ, अथवा इतरेभ्य, इतर जितने और हैं तो इतरेभ्य, बहुवचन में इतरेभ्य फलानी यच्छ। तिष्ठत्यत्र कह, यहाँ कोई ठहरता है क्या, रुकता है क्या, कौन रुकता है? तो तिष्ठति अत्र, तिष्ठत्यत्र संधि हो गया। कह लिखतु एक, कोई एक लिखे, यण संधि के लिए आप बात आ रही है मित्रों। यह जो उदाहरण है 8वां 9वां, ठीक है, जो वाक्य देख रहे हैं इसमें यण संधि देखिए, तिष्ठति, ठीक है, तिष्ठति, फिर है अत्र। तो तिष्ठति में जो तकारोत्तरवर्ती ई है, उसके बाद अत्र का जो अ है, यहाँ देखिए ई के बाद अ है, यण संधि कर दीजिए ई को य, तो तिष्ठत्यत्र कह, रुकता है यहाँ कौन। उसी तरह लिखतु एक, लिखो कोई एक, लिखतु एक, लिखो एक। पठतु अन्य, अन्य पढ़ें, पठतु फिर अन्य है, त्व में उ है, अन्य का अ है, उ के बाद स्वर है, असमान स्वर है, और क्या है स्वर में, अ है, तो उ को कर दीजिए आप क्या, व, तो पठत्वन्य बन गया, पठतु धन अन्य, पठत्वन्य, अन्य पढ़ें। एक वचन में है यहाँ अन्य, अर्थात दूसरा कोई पढ़े। फिर आगच्छतु इह राम, यहाँ और राम, यह का अर्थ होता है यहाँ, तो आगच्छतु में देखिए उ है, इह, उ के बाद ई है, उ को वह करिए, ठीक है, यण संधि कर दीजिए, आगच्छत्व हो गया, यह को मिलाइए, आगच्छत्वीह राम, यहाँ और राम, आगच्छति। अब मित्रों आप सबको संस्कृत जो है मैं वाक्य बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए हम अच्छे से देखते हैं एक एक वाक्य को 2 नंबर से, ठीक है मित्रों। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक एक वाक्य का हम लोग अनुवाद करेंगे मित्रों। बने रहे मित्रों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो आप अवश्य करें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, यूं ही आप पढ़ते रहें, क्लास को देखते रहें मित्रों। तो मित्रों आप पहला वाक्य को आप देखिए, का उस बालक को दूध दो, उस बालक को क्या दो, दूध दो, ठीक है मित्रों। तो क्या हो जाएगा, तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ, अथवा वितर कहें चाहे देही कहें। तो क्या हो गया मित्रों, उस बालक को दूध दो, तो तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ, अथवा वितर, ठीक। फिर है इस मुनि को क्या दो, धन दो, तो इस मुनि को, मुनि का चतुर्थी लगाइए, मुनये, फिर विशेष हो गया, फिर विशेषण में करिए चतुर्थी, ए तस्मै मुनये धनम देही, अथवा यच्छ धातु, यच्छ का प्रयोग करिए, ठीक है, यच्छ का प्रयोग करें आप, यच्छ प्रयोग कर दें, मध्यम पुरुष, देही कहें अथवा यच्छ अथवा वितर। ए तस्मै मुनये धनम देही, ये भी सही है, ए तस्मै मुनये धनम यच्छ, ये भी सही है, अथवा ए तस्मै मुनये धनम वितर। सूर्य को जल दो, क्या हो जाएगा, सूर्याय जलम देही। चौथा नंबर, चौथा वाक्य को देखिए, किस राजा को धन देते हो, तो क्या हो जाएगा, कस्मै नृपाय धनम ददासि। अब 5वां नंबर को देखिए मित्रों, उस कवि को भोजन दो, तो क्या हो जाएगा, तस्मै कवये भोजनम देही। 6ठा वाक्य, जिस बालक को फल देते हो, तो क्या होगा, यस्मै बालकाय फलम ददासि, ठीक है, करे उसी को फूल भी दो, अर्थात तस्मै पुष्पम अपि देहि, जिस बालक को फूल देती हो, तो विशेष विशेषण लीजिए, विशेष बालकाय करिए, दा धातु प्रयोग कर रहे हैं, तो विशेषण क्या करेंगे, जिस बालक, तो यस्मै बालकाय, यत् शब्द रूप आप अवश्य याद रखें, या यो ये यम यो यान ये ने अभ्यम यही, और चतुर्थी एक वचन में बन जाएगा यस्मै,
तो जिस बालक को, तो यस्मै बालकाय फलम ददासी, त्वम है अर्थात त्वम ददासी, तुम की बात हो रही है, मध्यम पुरुष में, तुम देते हो, इस बालक को फल तुम देते हो, माने यस्मै बालकाय फलम ददासी तस्मै पुष्पम अपि देहि, उसी को फूल भी दो, तस्मै पुष्पम अपि देहि। मित्रों आगे चलते हैं, नेक्स्ट यह हो गया आपका छठा वाक्य। अब आइए सातवें वाक्य को देखते हैं मित्रों। सातवां देखिए मित्रों, सातवें वाक्य को आप सब देखें, पिता को नमस्कार, पिता को नमस्कार, तो पित्रे नमः, जिसको प्रणाम करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति, पितृ शब्द है, चतुर्थी एक वचन में पित्रे बनता है, पिता पितरो पितरा, पितरम पितरो पित्रे, पित्रा पितृभ्याम पितृभि पित्रे, चतुर्थी एक वचन में, तो पित्रे नमः। उसी तरह मात्रे नमः, माता को नमस्कार तो मात्रे नमः, पित्रे नमः बन गया। शिष्य को आशीर्वाद तो शिष्याय स्वस्ति, ठीक है। दुर्जन के लिए राजा, राजा हो गया टाइपिंग दोष, पर्याप्त है तो नृपः अलम, किसके लिए, दुर्जन के लिए, दुर्जनाय, ठीक है मित्रों, ध्यान से पढ़ें। तो दुर्जन के लिए कह रहे हैं ना, जिसके लिए पर्याप्त हो, तो दुर्जनाय अलम, पर्याप्त के अर्थ में हम किस पर प्रयोग करें, अब अलम, अलम क्या अव्यय है, तो कौन अलम है, तो नृपः राजा, राजा कहें अथवा नृप कहें, तो नृपः अलम दुर्जनाय। ज्ञान के लिए कह रहे हैं गुरु के पास जाओ, किसके पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो ज्ञान के लिए अर्थात ज्ञान आय, गुरु निकषा गच्छ, पास के योग में हम निकषा का प्रयोग करते हैं, द्वितीय लगा देंगे, निकषा के योग में कौन सी व्यक्ति, द्वितीय, तो किसके नजदीक, गुरु के नजदीक, तो गुरुम निकषा गच्छ। अग्नि के लिए स्वाहा, तो अग्नि का चतुर्थी एक वचन में लगाइए, अग्नये स्वाहा, स्वाहा के योग में हमेशा याद रखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसत योगा, इनके योग में चतुर्थी लगाइए, चाहे जिनके लिए किया जाए। तो अग्नि के लिए कह रहे हैं तो अग्नये स्वाहा, पितरों के लिए कह रहे हैं पितृभ्य, बहुत सारे पितृ हैं तो पितरगण है तो पितृभ्य स्वधा, जब भी हम पितरों की बात करें तो स्वधा का प्रयोग करें, पितृभ्य स्वधा, ठीक है। 12 नंबर हो गया। आइए 13वां नंबर को हम सब देखते हैं मित्रों। तो 13 नंबर में मित्रों देखिए क्या लिखा है, इन मुनियों को फल और फूल दो, वही विशेष और विशेषण की बात हुई है। मुनियों को, तो मुनियों को सबसे पहले दा धातु प्रयोग करें, चतुर्थी एक लगाएंगे, एक चतुर्थी बहुवचन लगाएं, मुनिभ्य। अब इन मुनियों को तो विशेषण करिए, एतेभ्य मुनिभ्य क्या दें, करें फल और फूल, तो फलम पुष्पम च देहि, दो करें ना, अर्थात तुम दो, तुम दे, यहाँ तुम साइलेंट है मित्रों, याद रखिएगा। एतेभ्य मुनिभ्य फलम पुष्पम च दे, इन मुनियों को फल और फूल। 14 नंबर देखिए, जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है, तो यह मतलब जो बालक का अर्थात बालक विद्यालय नहीं जाता, विद्यालय हम लोग, उस पिता उसको पिता दंड देता है, अर्थात तस्मै, उसको यहाँ जो देख रहे हैं इसी में चतुर्थी लगा दीजिए, तस्मै बन गया, क्यों, दा धातु प्रयोग हो रहा है, जिसको दंड दिया जाए, किसको दिया जाए, तो उसको की बात हो रही है, तो सतोते तम तोता तेन तव्यमता, तस्मै लगा दीजिए, तस्मै पिता दंडम ददाति, वह जो पिताजी है वह दंड देते। और आगे क्या है मित्रों, तो 15वां नंबर देखिए, इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो, तो फलों के लिए फलेभ्य, बहुत सारे फल है, अब इन फलों के लिए तो एतेभ्य फलेभ्य, ठीक, उन वृक्षों को, तो वृक्षान, वृक्षों को द्वितीय बहुवचन, अब उन है तो तान वृक्षान, एतेभ्य फलेभ्य तान वृक्षान पश्य, अर्थात देखो। 16वां देखिए, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, तो प्रश्न को तो पहले प्रश्नम करिए, अब इस प्रश्न को विशेषण की बात है तो एतम प्रश्नम करिए, इस प्रश्न को हो गया एतम प्रश्नम, उस छात्र से पूछो। पृच्छ धातु का जब प्रयोग करते हैं तो द्वितीय लगाएंगे, चाहे जिनसे आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ छात्र से पूछ रहे हैं तो छात्रम, एक छात्र है छात्रम, अब उस छात्र से तो वही बात हुई, तो तम छात्रम, विशेष यदि द्वितीय में विशेषण भी करिए, एतम प्रश्नम तम छात्रम परीक्षा, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, बन गया। सारे विद्वानों को वहां ले जाओ, तो विद्वानों का पहले विद्वत शब्द रूप अवश्य याद कर लें, विद्वान विद्वांसो विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसो विदुषः, द्वितीय बहुवचन, ठीक है, तो विदुषः
अब सारे विद्वानों को, तो सर्व शब्द को भी आप याद रखें और द्वितीय बहुवचन में सर्वान याद रखें। सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, तो सर्वान विदुषा अर्थात सारे विद्वानों को करे वहां ले जाओ, तो तत्र नय, तुम ले जाओ, अर्थ यही हो रहा। मध्यम पुरुष में आप प्रयोग कर दे एक वचन में, सर्वान विदुषा तत्र नय। क्यों हुआ नया? लोट लोट लकार में नय तू नय तम नयन तू नया नय तम नय नया नी नया नय, तो तुम ले जाओ तो तुम नय। सर्वान विदुषा तत्र नय। किस बालक को पूछते हो? फिर पृच्छ धातु का प्रयोग है मित्रों, तो कम बालकम पृच्छसि बन गया वाक्य। आइए अब हम सब 19वां श्लोक 19वां वाक्य को देखेंगे। ठीक है मित्रों, आइए 19वां वाक्य देखिए। किस विद्यालय में पढ़ते हो? क्या है वाक्य? किस विद्यालय में। विद्यालय का आप सबसे पहले सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? विद्यालय। विशेषण अब करिए, विशेष हो गया विद्यालय, अब विशेषण करे किस विद्यालय में, तो कस्मिन विद्यालय। पढ़ते हो पठसी, कस्मिन विद्यालय पठसी। इन छात्रों को पुस्तक दो, पुस्तकम देहि छात्रेभ्यः एतेभ्यः छात्रेभ्यः। इस विद्यालय में पढ़ते हो, कस्मिन विद्यालय पठसी। इन छात्रों को पुस्तक दो, एतेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकम देहि, उन बालिकाओं को और उन बालिकाओं को गेंद दो, तो एवं कर दीजिए, और ताभ्यः बालिकाभ्यः कंदुकानि देहि। बालिकाओं को बालिकाभ्यः हो गया, अब उन बालिकाओं को साते ताम ताम तेता याद रखिए आप, ठीक है, स्त्रीलिंग में, और तस्में तस्यै ताभ्याम ताभ्य चतुर्थी में हो गया, ठीक है, ताभ्य बहुवचन में, तो ताभ्य बालिकाभ्य कर दीजिए, कंदुकानी देहि, बहुत सारे हैं। आगे बढ़े मित्रों, 20वां के बाद 21वां प्रश्न है, देखिए 21वां वाक्य है नहीं है, तो बस। तो मित्रों ये रचनानुवाद कौमुदी की आप लोगों ने इस कक्षा में जो है अभी अभ्यास किया, इन वाक्यों को बनाया अच्छे प्रकार से मित्रों। अब क्या बचा है वो देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। अब मित्रों आपको अशुद्ध पद और शुद्ध पद पे ध्यान देना कि क्या शुद्ध है क्या शुद्ध है। यहाँ लिखा है तम बालकम दुग्धम वितर, एकदम गलत है। जब भी आप वितरी धातु का प्रयोग कर रहे हैं, जब भी किसी को दे रहे हैं, तो वहां चतुर्थी, तो इसलिए तम बालकम ना होकर तस्मय बालकाय दुग्धम वितर। उसी तरह तस्मय मुनय धनम यच्छ, यहाँ एतम मुनि धनम अच्छा गलत है, क्या होगा? ए तस्मय मुनय धनम यच्छ, चतुर्थी विभक्ति याद रखिए। फिर जनकाय नमः, जब भी नमः की बात हो तो यहाँ जनकम नमः गलत है, हो जाएगा जनकाय नमः, ठीक है। और पृच्छ धातु का प्रयोग हो रहा है मित्रों, एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, तो एतम प्रश्नम, इस प्रश्न को उस छात्र से, तम छात्रम पृच्छ। अब आपको मित्रों दूसरा का जो क है उसको बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। ख वाले को तत् यत् एतत् जितना है किम सर्व विश्व के पुल्लिंग में रूप आप लिखेंगे, और क्या कर रहे हैं? यच्छ वित्री के जो है लट लोट में, ठीक है, यच्छति यच्छता यच्छन्ति यच्छसि यच्छता यच्छता यच्छामि यच्छव यच्छ। उसी तरह वितरति वितरता वितरन्ति वितरसि वितरथा वितरत वितरामि, उसी तरह लोट में आप और विधिलिंग में पूरा लिखेंगे। नमः स्वस्ति अलम प्रभु कस्मे तस्मे तस्मे, इस सबके योग में वाक्य बनाएंगे, और फिर यहाँ संधि कर देंगे। प्रतिधन एक प्रत्येक, इति धन वाचा इत्युवाच, इति धन आह तो इत्याह, इति धन अवदत इत्यवदत। आगच्छतु प्लस अत्र क्या हो जाएगा? आगच्छतु अत्र। पठतु एष पठत्वेष। सुधिधन उपास्य सुध्युपास्य, मधुधन हरि मध्वरि, और धात्री धनंस धात्रंस, ऋ धनाकृति लाकृति। संधि विच्छेद कर देना, जैसे यद्यपि है तो यदि धन अपि। प्रतिधन उपकार, इति धन एतत्, इति धन उवाच, पठतु धन अत्र, तो पठत्व अत्र, और गच्छतु प्लस अन्य, तो क्या बन जाएगा? गच्छत्व अन्य। कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट्स करें मित्रों। इसके बाद हम 11वां अभ्यास को लेकर के आएंगे, उपस्थित होंगे मित्रों। मैं चाहता हूं आप सब जो है अधिक से अधिक मेहनत करें, परिश्रम करें, प्रतिदिन रचना अनुवाद कौमुदी की कक्षा को अवश्य ही आप लोग ज्वाइनिंग करें। इस कक्षा को ज्वाइन करें, अवश्य ही आप लें प्रतिदिन कक्षा, और अपनी अनुवाद शक्ति को आप बढ़ाएं। मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर मैं नई वीडियो के साथ। कल फिर आऊँगा, कल 11 तारीख है, और 11वां अभ्यास को मैं लेकर के फिर उपस्थित हूँगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो को अवश्य आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अन्य मित्रों तक पहुँचाएंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, नमः संस्कृताय।